रॉ इन सब के पीछे इससे पहले जितने वाकयात तो राह की साजिश कुछ खौफनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना, तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान क्योंकि एक बड़ा प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान जो बात करता है स्पेशली इंडिया के मुतालिक लोग नहीं सुनते। उनका कॉन्फिडेंस चेक करें आप, उनकी डीप स्टेट का तगड़ा कॉन्फिडेंस है भाई, उनका मानना पड़ेगा मुझे कि भाई ठीक है, कोई शक नहीं है कि इंडिया एक राइजिंग ग्लोबल साउथ की पावर है। कि इंडियन जो डीप स्टेट है, ठीक है, आप देखें उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन वे और दी अदर इन कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें कि कितनी ज़्यादा सिस्टम के अंदर है। कोई है जो माई का लाल पूछ सके किसी से? कोई भी नहीं। इंडियंस को परवाह कोई नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को कह ही कुछ नहीं सकता, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। सो अब हम घुस के मारेंगे। आपको पता है ना मोदी साहब की वो जो थी स्ट्रैटेजी कि घुस के मारेंगे, ठीक है जी, तो वो कह रहे हैं हम घुस के मारेंगे और ये उसको दैट इज देयर। मैं तो जैसे कहता हूँ कि मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इस सेंस में कि पाकिस्तान के अंदर लोग घुसते हैं, पाकिस्तानियों को मार जाते हैं और किसी को पता नहीं होता। अब वो एक देखें, भारत जब इस चीज़ को कर रहा होगा वो क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं जी। 2008 की जो मुंबई बॉम्बिंग्स हुई थी जिसमें 172 लोग मारे गए थे, हम उसको जो है ना वो उसको सेटल डाउन कर रहे हैं। सो जितने भी लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के लोग थे, अभी कल ही तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल साहब, वो कजाकिस्तान में अस्ताना के ऊपर बात कर रहे थे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद की। लेकिन जो डीप स्टेट है वो लगी हुई है बंदे एलिमिनेट करने में। जिस तरह उन्होंने स्नब किया कि उसको कनेडियंस को, उससे बुरा हम तो बात ही नहीं ना कर सकते भाईजान। असी तो आख ही नहीं ना सकते कि साढ़े नाल इंज होया है, और हमारी किसने सुननी है? आप इमेजिन करें द कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको कॉन्फिडेंस चेक करें, उनकी जो डीप स्टेट है उनका कॉन्फिडेंस चेक करें आप, उनकी डीप स्टेट का तगड़ा कॉन्फिडेंस है भाई, उनका मानना पड़ेगा मुझे। मैं तो मतलब वो किस तरह अपने नेशनल इंटरेस्ट को भाई फॉलो करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं किसी की। इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट इज दी सुप्रीम थिंग फॉर देम। इंडियन जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के जो कश्मीरी मिलिटेंट्स थे जिनको वो कहते हैं कि ये कश्मीर के अंदर जिहाद करते रहे हैं, वो उनको चुन चुन के मार रहे हैं। तार साहब बड़ा कॉन्फिडेंस है इंडियन डीप स्टेट के अंदर कि कभी वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, कभी वो कनाडा पहुंच जाते हैं, वो पाकिस्तान आ जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ खबरें बताते रहते हैं। हमारे लोगों का किधर ध्यान है तारड़ साहब? आपके नेबरिंग कंट्री से लोग उठ के आपके मुल्क में आके आपके लोगों को मार के चला जाए और ये अखबार में सुर्खियां लगा रहे हैं हमारा, आप अपने लोगों को तारड़ साहब नहीं बचा सकते क्या? तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो भारत की जो जिसको राह है वो उसके बारे में गार्डियन का ये लिखना है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये जो हलाकतें हो रही हैं उसके हवाले से पूरा एक प्लान बनाया गया है वहां पर। तो राह की साजिश वही एक बात सामने, मतलब बार बार इसके ऊपर जो बात की जाती है काफी अरसे से, लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनाइल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत ने ये हलाकतें करने का प्लान बनाया है या उस तरफ से जो है लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, या जो भी हलाकतें हुई हैं। तो उसके बारे में, यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे भारत का आता है। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मलेशियस
प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को बदनाम करने की साजिश। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इंडिया की कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही और इंडिया कभी भी जो है इस तरह के कोई काम नहीं करता, या ऐसा जो है वो किसी भी सतह पर, हुकूमती सतह पर या उनकी एजेंसीज की सतह पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही, कभी भी इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान ऐसा कहेगा या कह रहा है तो उसको कौन सुनेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि क्या पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, तो इस बारे में अभी इस वक्त की इस रिपोर्ट के बाद तो मुझे कोई स्टैंड नहीं आया, लेकिन इससे पहले कई मरतबा जो है ये कहा गया है। पाकिस्तान को कौन सुनेगा, कौन पाकिस्तान की ये बात जो है उसको सच मानेगा, पहली बात तो ये। अच्छा, तो क्या इसको इस तरीके से लिया जाए कि पहले जो है ये बार बार इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक काम किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से यहां पर हमला किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से ये यहां पर दहशतगर्दी हुई है, यहां पर जो लोग मारे गए हैं यानी कि इंडिया में वहां पर, तो ये पाकिस्तान की तरफ से काम किया गया है। एक अरसे तक ये खबरें चलती रही और ये बात कही जाती रही। तो क्या अब वो वाइस वर्सा हो गया है, क्या वो उलट हो गया है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसके अंदर जो हलाकतें हुई हैं उसके पीछे जो है वो भारत का हाथ है। अब पाकिस्तान ये नहीं कहा, ये गार्डियन की रिपोर्ट है, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ अभी इस वक्त जो है ये बात गार्डियन की तरफ से रिपोर्ट में शाया हुई। अच्छा, अब उसके अंदर ये भी कहा गया है कि ये जो है ये एक स्ट्रेटजी या हिकमत अमली जो है ये खास तौर पर पुलवामा अटैक के बाद जो हुई, कि पुलवामा के इतना बड़ा वो वाकया था कि उसके बाद फिर ये जो है ये एक स्ट्रेटजी सामने आई कि अब इस तरीके से जो है। अच्छा, उसमें फिर और जो कुछ बताया गया कि जनाब दुबई में जो यूएई में जो है वो कुछ ऐसे जो है वहां पर सेल्स मौजूद हैं जो कि वहां से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं। अच्छा, फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं जो कि ये काम करते हैं। मेरा इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एतराज और सवाल इस बात पर है कि जो लोग ये कह रहे हैं, या गार्डियन में भी जिसकी तरफ से कहा गया उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर गरीब लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, यानी आप ये कहेंगे कि गरीब, पाकिस्तान का गरीब जो है वो मार रहा है, जिहादियों को वो मार रहा है, आप ये कहेंगे और इसके ऊपर बिलीव कर लेगा कोई? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मुल्क में जो गरीब है सारा मलबा ओदे उत्ते पा दे, तुसी गरीब है, बेचारे के पास रोटी वो नहीं थी खाने को, तो उसने क्या किया, उसने पैसा लिया और उस दुश्मन से पैसा लेके अपने मुल्क के खिलाफ काम कर दिया। पहली बात तो ये बताएं, आप एक आम गरीब किसी भी कंट्री का उसके मुतालिक ये सोच सकते हैं कि कोई गरीब है जो कि जो ये कंट्रीज है पाकिस्तान में अब जो 1 करोड़ और पॉवर्टी लेवल से नीचे चले गए, तो वो सबके सब 1 करोड़ खरीदे जा सकते हैं, वो सबके सब 1 करोड़ जो है वो इंडिया से पैसा लेके अपने मुल्क के अंदर जो है हलाकतें करेंगे। मेरा जो है ना, बाकी बातें तो बात की ना, वो तो देखें इस तरीके से आपने तो पूरी दुनिया की जो एजेंसीज हैं, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ आईएसआई बल्कि जो मोसाद और इस तरह की बहुत सारी केजीबी, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज जो हैं उनके हवाले से बात की गई और वो किया गया। तो इसके ऊपर कोई वो हम ये बात नहीं कर सकते कि जनाब ऐसा कहीं पर कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया की जो है वो है किस लिए, पूरी दुनिया के मुल्कों की एजेंसीज हैं किस लिए, ठीक है, उनके काम करने का तरीका कार क्या है, वो तो उसके ऊपर तो फिल्म्स बनती रही। पाकिस्तान में पिछले लंबे समय से कुछ ऐसे लोगों को मारा जा रहा है जो किसी न किसी आतंकी गतिविधि में शामिल रहे हैं या किसी आतंकी तंजीम का हिस्सा रहे हैं, और पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि ये सारी किलिंग्स भारत करवा रहा है RNAW के ज़रिए। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से इस चीज़ का रबटल आ गया है और एस जयशंकर ने साफ बोल दिया है कि भारत की ये पॉलिसी नहीं है किसी भी दूसरे सॉवरन देश की टेरिटरी में इस तरह की गतिविधि करवाना। और पाकिस्तान इस तरह के इल्ज़ाम भारत पर लगाता तो है लेकिन प्रूव नहीं कर पाता। पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि भारत की जो अच्छी इमेज है दुनिया भर में उसे मेलाइन किया जाए, और इस तरह के आरोप लगाकर ये कोशिश करता रहता है हमेशा पाकिस्तान। लेकिन अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो इंडियन पब्लिक है वो दोनों ही मामलों में खुश है कि अगर भारतीय एजेंसीज ऐसा काम कर रही हैं तो ये अच्छी बात है कि देश के दुश्मनों को मारा जा रहा है, और अगर नहीं कर रही हैं तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि भारत की ये पॉलिसी नहीं रही है हिस्टोरिकली।
تو اس نظریے سے دیکھا جائے تو پاکستان اس طرح سیلف گول ہی کر رہا ہے، کیونکہ دونوں ہی سچویشن میں یہ بھارت کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ اور ویسے بھی پاکستان کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ دنیا بھر کے جو بڑے دیش ہیں وہ آسانی سے نہیں مانتے۔